Mandat! Serangan! Cek! Komandan! Pancap! Cek! इस वक्त की सबसे बड़ी और भावुक कर देने वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से, जहां तिरंगे में लिपटा देश का एक और वीर सपूत बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अपने वतन लौटा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज सुबह जब उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो पूरे एयरपोर्ट पर सन्नाटा और आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही गर्व का वो एहसास जो हर देशवासी के दिल में था। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पक्ष विपक्ष के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी शहीद के परिवार के साथ खड़े नजर आए। मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इम्तियाज जी की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा, वे हमारे दिलों में अमर रहेंगे। सबसे पहले जो शहीद परिवार है उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया। देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। बिहार सरकार शहीद के परिवार के साथ है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बिहार के एक लाल को हमने खोया है और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज इस संकट के घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहते हैं। साथ ही जब हमारे रिपोर्टर ने शहीद इम्तियाज के परिवार से बात की तो दर्द आक्रोश में बदल गया। उन्होंने कहा कि अब और नहीं, पाकिस्तान को उनके नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए, क्योंकि ये जो बार बार जो ये धोखाधड़ी करते हैं जो हमारे जवानों के साथ, ये गलत करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आज जो है इस अटैक में एक बेटा अपना बाप खोया, एक
एक वाइफ अपना हस्बैंड कोई ना जाने कितनों ने कितनों को खोया। बहुत वो मैं समझ पा रहा हूँ, ये दर्द को कोई नहीं समझ सकता, इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, जिसका जाता है उसको सिर्फ पता होता है। बट फिर भी गर्व है उन सभी बलिदान देने वाले जवानों पे। भाई के बलिदान हुए तीन थे लोग। उस दिन की डेट में 3 आदमी था, 10 तारीख की डेट में। इसके पहले तो बहुत से हुए हैं। हमारे बसंत के अशोक सिंह थे, जो हमारे भैया के दोस्त थे, वो माँ बाप के एक थे, वो भी आज से 20 साल पहले हो गया। लेकिन इस पर सरकार नहीं लेते एक्शन। एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मानने के पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए। मारने का कोई सवाल ही नहीं है, निश्चित नाबूद करना चाहिए। मारने का कोई सवाल क्या है? मारने का कोई सवाल नहीं है। मारने का मतलब समझौता हो गया। मारने का कोई सवाल नहीं, उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस। देश आज भारत के वीरों को खोकर रो रहा है, लेकिन शहीद मोहम्मद इम्तियाज की शहादत देश की माटी को और मजबूत कर गई। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।